दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको पत्नी के द्वारा किए हुए दहेज केस आईपीसी 498 बीएनएस 85 और इनके साथ में अदर जो भी सेक्शन है इनसे रिलेटेड बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि ये केस अब आपके ऊपर नहीं चलने वाला है। अगर आप पति हैं, पति के घर वाले हैं या फिर रिश्तेदार है जिनके ऊपर भी ये केस हुआ है तो अब आप पूरी तरह से चिंता छोड़ दीजिए। ये केस आपके ऊपर से जड़ से खत्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। ऐसा तरीका आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फायदे का है। जिस वीडियो की आप डिमांड कर रहे थे वो ये वीडियो है, पर आपको बिल्कुल अंत तक वीडियो के अंदर बने रहना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको हर जगह पे नहीं मिलेगी जो इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों जब पत्नी पति पक्ष से लड़ाई झगड़ा करके अलग होती है और उसको अगर केस करना होता है तो पत्नी की तरफ से सर्वप्रथम पति पक्ष के ऊपर यही केस होता है, यही केस आता है। और इस केस के अंदर पत्नी के द्वारा बहुत ही मनगढ़ंत कहानियां लिखवाई जाती है, बढ़ा चढ़ा के ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाए जाते हैं जो एक्चुअल में पति पक्ष के द्वारा उस पत्नी के साथ में किया भी नहीं जाता है। तो ऐसे में पति पक्ष के लिए बहुत ही बड़ी सिरदर्द हो जाती है कि आखिरकार वो ऐसे झूठे केस से कैसे बाहर निकलेंगे, कैसे उनको सॉल्यूशन मिलेगा। और उनका ये कहना होता है कि ये केस अगर झूठा है तो हमें इस केस के अंदर नहीं जाना है, ये केस वैसे ही खत्म हो जाए, ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए, ऐसा समाधान होना चाहिए। दोस्तों यही समाधान मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप पत्नी के ऐसे झूठे केस के अंदर नहीं जाना चाहते हैं तो आपको जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत कम समय के अंदर ये केस आपके ऊपर से पूरी तरह से हट जाएगा, खत्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। इस केस के अंदर आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। चाहे आप पति हैं, पति के घर वाले हैं, फिर रिश्तेदार हैं, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, आपका नाम अगर ऐसे केस के अंदर है तो आप पूरी तरह से चिंता छोड़ दीजिए। ये चिंता अब आपको नहीं करनी है। तो कैसे सॉल्यूशन होगा, कैसे आपका समाधान होगा और कैसे आप इस केस से बरी होंगे बाइज्जत, ये पूरी जानकारी अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो ये आपको पता है कि पत्नी के द्वारा जब ऐसा केस किया जाता है तो इसके अंदर पत्नी के द्वारा ये सारी बातें भी लिखवाई जाती है कि मेरे पति ने, पति के घर वालों ने, रिश्तेदार ने, इन सभी ने मिलकर मेरे से दहेज की डिमांड की। ये मेरे साथ में क्रूरटी करते थे, ये मुझे मारते थे, पीटते थे, मुझे गाली गलौज निकालते थे, मुझे धमकियां देते थे, मुझे यातनाएं देते थे, मुझे खाना वगैरह नहीं देते थे, मेरे से हर तरह का काम करवाते थे, मुझे नौकरानी की तरह रखते थे, मुझे मारपीट के घर से बाहर निकाल दिए, मेरी जान लेने की भी इन्होंने कोशिश की है। कई लोगों के ऊपर तो ऐसी पत्नी छेड़खानी और रेप जैसे आरोप भी लगा देती है, और भी कई सारे आरोप पत्नी लगाती है। तो ऐसे में जिनके ऊपर ये आरोप लगते हैं, जिनका नाम ऐसे केस के अंदर होता है, उनके ये प्रॉब्लम होती है कि आखिरकार वो ऐसे केस से बाहर कैसे निकलेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर पत्नी के द्वारा ये एलिगेशन आपके ऊपर लगाए गए हैं या फिर इनमें से कोई भी एलिगेशन यानी कि आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं, तो सबसे पहला तो यही है कि जब पत्नी के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं तो पत्नी को खुद ही को साबित करना पड़ेगा। उसको यहाँ पे सबूत देने पड़ेंगे कोर्ट के अंदर या फिर पुलिस थाने के अंदर। उसको बताना पड़ेगा कि उसके साथ में ऐसा ऐसा हुआ है। अगर उसके पास में सबूत नहीं है तो ये केस आपके ऊपर नहीं चलेगा, चाहे वो आपके ऊपर कितने भी संगीन आरोप क्यों ना लगा दे, तब भी ये केस आपके ऊपर नहीं चलने वाला है। या पत्नी के पास में मारपिटाई वगैरह का कोई भी मेडिकल रिपोर्ट नहीं है तो भी ये केस आपके ऊपर नहीं चलने वाला है। या फिर पत्नी ने ऐसे केस के अंदर टाइम, डेट, पैलेस, स्पेसिफिक रोल वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि आखिरकार उसके साथ में कब किसने क्या किया है, तो भी ये केस आपके ऊपर नहीं चलने वाला है। या फिर पत्नी ने 1 महीने की देरी से केस दर्ज करवाया है तो भी ये केस आपके ऊपर नहीं चलने वाला है। तो आपको क्या करना है कि जहां पे भी ये केस आपके ऊपर चल रहा है, चाहे पुलिस थाने के अंदर या फिर कोर्ट के अंदर, तो वहां पे आपको स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स लगाने पड़ेंगे, 10 जजमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। इन 10 जजमेंट्स के अंदर ये सारी बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखी है। इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स की ये खासियत है कि इनको लगा के अगर आप थोड़ा सा वहां पे कन्विंस कर देंगे, समझा देंगे, तो वहीं की वहीं जो आपके ऊपर केस चल रहा है वो रुक जाएगा, झट से खत्म हो जाएगा। आपको ऐसे केस के अंदर फिर बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये 10 जजमेंट्स पति पक्ष में ही आए हुए हैं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। इन 10 जजमेंट्स को लगाने से पुलिस, थाने और कोर्ट सभी के ऊपर एक प्रेशर बन जाएगा, दबाव बन जाएगा कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही पति पक्ष को ऐसे केस के अंदर बरी किया है तो हमें भी बरी करना पड़ेगा, इनको मुक्त करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट तो देश की सबसे बड़ी कोर्ट है और इसके जो भी जजमेंट होते हैं वो अपने आप में एक कानून होते हैं और इन जजमेंट्स को सभी को मानना पड़ता है। जहां पे भी जजमेंट लगते हैं तो सभी को इन जजमेंट्स के मुताबिक ही काम करना पड़ता है, इन जजमेंट्स के मुताबिक ही उनको भी फैसला देना पड़ता है। दोस्तों पत्नी के झूठे दहेज केस आईपीसी 498 बीएनएस 85 और इनके साथ में जो अदर सेक्शन है, इनसे बाहर निकलने का एकमात्र यही ऑप्शन है, यही रास्ता है कि आप इन 10 जजमेंट्स की सहायता से ही ऐसे केस से बरी हो सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। इसके सिवाय और कोई भी ऑप्शन नहीं है। आजकल जजमेंट्स की सहायता से ही केस जीते जाते हैं।
तो इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के अगर 10 जजमेंट्स को आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके और आप बता सकते हैं कि आपको झूठे दहेज केस IPC 498A BNS 85 इन सभी से रिलेटेड माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स की जरूरत है। तो मेरे असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स की PDF कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के ऐसा जो भी केस है उसके अंदर लगा के आप इस तरीके से पूरा फायदा उठा सकते हैं। ऐसे झूठे केस से आप बाइज्जत बरी हो सकते हैं। या आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में कानून के बारे में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो उन लोग को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके और वो भी इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स की सहायता से इस तरीके से फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।